एसएससी जेईई 2026 एक्सपेक्टेड वैकेंसी एनालिसिस, इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। 2959 वैकेंसी आई थी आपकी 2022 में, और इसमें करीब करीब 14-15 क्वेश्चन गलत भी थे। ये एसटी की अगर देखा जाए 284, 318 और 313 कि सर 3 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मुझे बाद में 1 साल बाद पता चला कि सर मैं कॉन्सेप्ट मेरा वीक है। जून लास्ट तक आ जाती है तो जुलाई लास्ट तक फॉर्म फिलअप होगा, तो हो सकता है ये इस बार 0.39 हो जाए। एसएससी जेईई 2026 एक्सपेक्टेड वैकेंसी एनालिसिस। अब यहाँ पर आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो वैकेंसी कैसे आप बता सकते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर मैं वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर में आपकी कितनी वैकेंसी आई थी, उस हिसाब से इस साल कितनी वैकेंसी आ सकती है, याद रखिएगा। और मैं बताऊं, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं टोटल कितने एप्लीकेंट थे, वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन रेशियो कितना है, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक ना। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग चैनल के अंदर बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां पर अगर बात किया जाए एसएससी जेईई 2018 2019 मतलब ये 2025 तक 6 साल हुए, 2020-2021 में वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक ना। तो 2018 में 8,70,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, 2019 में 8,06,000, 2020 में 6,60,000, 2022 में 6,41,000, 2023 में 5,93,000, 2024 में 4,93,000, 4,83,000, 1 लाख यहां पर डायरेक्ट 1 लाख से ज्यादा कम हो गए यहां पर, और यहां पर भी करीब 60-70,000 कम हुए। 2024 से 25 में यहां पर आपके करीब करीब 20,000 बच्चों ने फॉर्म कम फिल किया। इसका मतलब अगर ये ट्रेंड को देखा जाए तो यहां पर इस बार करीब करीब 4,40,000 प्लस ही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों? आजकल जान रहे हो आप लोग भी, इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत कम होता जा रहा। अब उतने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं कि जेईई की तैयारी करें, ठीक ना, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं इस समय पर। तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां चांसेस भी किस तरीके से होगा, इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, और इसके रिस्पेक्ट में वैकेंसी कितनी थी, यहां पर 1840 वैकेंसी थी, 1152 वैकेंसी थी, 800 वैकेंसी थी, सबसे कम सबसे लोवेस्ट इसी में वैकेंसी थी, ठीक ना। फिर 2959 वैकेंसी आई थी आपकी 2022 में। क्यों? 2021 वाली भी यहां पर एड ऑन हो गई थी, 2021 वाली भी एड ऑन हो गई थी, इस वजह से 2900 आई थी। और अगर इसको 1500 में कर दें तो 2 साल का हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 1324 यहां पर आई थी, कौन? 2023 में। 2024 में 1765 आई थी, ठीक। पहले 1705-6 थी, फिर बढ़ी 1765 हो गई। 2025 में भी वैकेंसी 300-400 बढ़ी थी, 1731 हो गई। ऑन एन एवरेज अगर आप इसका निकालेंगे पूरे साल का, जैसे मैंने इसका पूरा एवरेज निकाला है, तो करीब करीब 1500 वैकेंसी बैठ रही है आपकी। कितनी? 1500 वैकेंसी आपकी, 1500 वैकेंसी, 17 तो मैं 1500 ही मान रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1700 प्लस वैकेंसी आएगी। वो आपकी किस्मत है कि अगर 2000-3000 वैकेंसी आ जाए, तो मान रहा हूं कि आपकी 1500 प्लस वैकेंसी आएगी। लेकिन 1700 है, 1-2 साल में इलेक्शन है, हो सकता है 1700-1800 भी वैकेंसी आ जाए, लेकिन मैं सबसे लोवेस्ट मान रहा हूं कि 1500 मिनिमम वैकेंसी आएगी। बाद में 200 से 300 बढ़ जाएगी, 200-250 बढ़ जाएगी, तो करीब करीब 1700 वैकेंसी फिर हो जाएगी, जैसे इस बार हुआ था और इस बार हुआ था, ठीक ना। तो अभी आप टोटल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 1700 प्लस वैकेंसी के चांसेस हैं आने के। कंपटीशन का देख लेते हैं, प्री में कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे। यहां पर 8 लाख में से 10,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, 8 लाख में से 5600 केवल बच्चे क्वालिफाई किए थे। मतलब यहाँ सिलेक्शन थोड़ा सा वैसा था कि जो CBT 1 क्वालिफाई कर गया था, सिलेक्शन चांसेस ज्यादा थे। यहां पर 5,5700 था, यहां पर 20,138 वैकेंसी, वो प्री क्वालिफाई, सबसे ज्यादा इसी में क्वालिफाई कराए गए थे, सबसे ज्यादा इसी में क्वालिफाई कराए गए थे, क्योंकि सीटें ज्यादा थी, ठीक ना। देखो दुगुना थी, यहाँ 10,000 थी, 13 दून 26, करीब करीब मान लो। यहाँ पर फिर 10,154, यहाँ पर 16,223 प्री क्वालिफाई किए थे। यहाँ 15,607 वैकेंसी, 1731। अब सिलेक्शन रेशियो कितना है, आपका सिलेक्शन रेशियो कितना है यहां पर, अब आप देख लीजिए, 0.20, 0.14, 0.10, यहां 0.46% था। क्यों? यहां पर समझ रहे हो ना, 3,000 करीब वैकेंसी थी यहां पर फिर, लेकिन इस बार फिर से
ये ट्रेंड आपका बढ़ता, ये वाली वैकेंसी हम निगलेक्ट मान लें तो आप देखिए ना लगातार ट्रेंड सिलेक्शन रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या हो रहे हैं आपके कम हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हो सकता है ये इस बार 0.39 हो जाए। मतलब ये अब आप ये मत कह दीजिएगा कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो रहे हैं। इनमें से कुछ नए बच्चे भी होंगे, जो धुरंधर बच्चे हैं सिलेक्शन उनका श्योर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल और टोटल वैकेंसी रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी दिन प्रतिदिन कट ऑफ भी हाई जाती जा रही है। नंबर ऑफ बच्चे कम हो रहे हैं, एप्लीकेंट कम हो रहे हैं, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ये सिविल की है, CPWD की 500 में जो फाइनल कट ऑफ 2018 में आपकी 304 वैकेंसी थी, 2019 में 362 थी, 2020 में 306 गई, ठीक ना। 4 से 62 तुरंत पहुंची थी, और 62 से 306, फिर 347, 346, और इस बार जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था 400। और इसमें करीब करीब 14-15 क्वेश्चन गलत भी थे। मतलब मेंस में 15 थी, 45 नंबर तो ऐसे मिल गए थे सबको कॉमन। तो 45 नंबर अगर यहाँ कम कर दोगे तो आप 50-60 मान लो, ठीक ना। अब 2025 का रिजल्ट नहीं आया हुआ, 2025 का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ। वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका OBC 291, 349, और 2022 में 345, 2023 में 339, 394। देख रहे हो यार, इतनी कट ऑफ 500 में 80% कट ऑफ है बाबू। कितने 80% कट ऑफ है, ये सबसे लोवेस्ट CPWD की। मतलब बच्चे पाए थे 420, 430, और सिविल में इतनी कट ऑफ कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इतनी कट ऑफ देखी जाती थी। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, EWS की। 2018 में तो था नहीं, 2019 में 348, 349 मान लो, 50 12 नंबर का, 297 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। 339 चलो 6-7 नंबर OBC से तो कम गई। यहाँ पर हर जगह ये क्या OBC से कम ही कट ऑफ है आपकी। 2025 का पता नहीं। SC का आपका 263, 320, 378। जब आप SC का मान सकते हैं 500 में, आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई हो रहा होगा। ठीक, अब जो बच्चे नए बच्चे आ नहीं रहे, सुनना, नए बच्चों की एंट्री हो नहीं रही। ये जो बच्चे एक मार्केट में बचे हुए हैं, कंपटीशन आपका इसी में से, कंपटीशन आपका इसी में से है। आगे ST की अगर देखा जाए 284, 318 और 313, 378 ST जैसे मतलब वैकेंसी जा रही है, जिनका अगर देखा जाए ना कितना 70-75% बैठ रहा है यार, 5-7-35, हाँ 75% बैठ रहा है। 75% ST वालों का जा रहा है भाई। इनका 40%, 50% होता है। अगर 40 से 50% सही कर रहे हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, ये CPWD की आपकी कट ऑफ है। ठीक, और OH HH की छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी। तो आपको इस लेवल की पढ़ाई करना है। अगर आप सोच पाओ, अगर आप कर पाओ तो ही तैयारी करो। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप कर पाओ, आपके पास ये जज्बा हो तो ही तैयारी करो, अदरवाइज दूसरे एग्जाम में लग जाओ। और जो बच्चा पहले सोच लिया कि मुझे करना है, सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी जो सोचता है अरे नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, वो ये सब बातों से सिलेक्शन नहीं होना। ठीक ना। मैं एक चीज बताऊं, जैसे लास्ट ईयर जो मोहन कुमार फर्स्ट रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी जो मोहन कुमार की, अगर उनकी कहानी आपने पॉडकास्ट देखा हो तो अच्छी बात है, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारी गलतियां खुद से करके नहीं सीखी जाती, कभी कभी दूसरों से भी सीख लिया जाता है। जैसे मोहन का सबसे स्ट्रांग पॉइंट था कि सर 3 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मुझे बाद में 1 साल बाद पता चला कि सर मैं कॉन्सेप्ट मेरा वीक है। ओके, तो सबसे स्ट्रांग आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्यों? वो जमाना गया जब आप PYQ कर लीजिए, आपके 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ये वाला जमाना खत्म हो गया। नो डाउट, अभी भी बता दूं कि 10 से 15% या 20% मान सकता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट आप बढ़िया तरीके से बढ़िए। क्यों? न्यू क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, न्यू क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। चौथा अगर बात किया जाए, अब वो वाला ट्रेंड नहीं है, अब वो वाला ट्रेंड नहीं है। अब ट्रेंड कैसा है आप लोगों का कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा पूछ रही है। ठीक, पूछा जा रहा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्चुअली इस वजह से आपने लास्ट ईयर में देखा कि इलेक्ट्रिकल में 100 में से मेंस में से 60 से 62 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे। सिविल में 40 से 42 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, और डिप्लोमा वालों का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट न्यूमेरिकल होता है। ठीक, तो ये सारी गलतियां हैं जो इनको सुधारना है आपको। कॉन्सेप्ट बढ़िया करोगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तभी आप मान सकते हो आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने से तैयारी कर रहे हैं, आप ये मानकर चलिए आपकी जो वैकेंसी है वो अगर जून लास्ट तक आ जाती है तो जुलाई लास्ट तक फॉर्म फिलअप होगा, जुलाई लास्ट तक फॉर्म फिलअप होगा, जुलाई अगस्त
सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक ना। ये सब कुछ है आपका रोड मैप, कब आपका एग्जाम होना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर वैकेंसी आपको बता दिया हूँ कितनी क्या वैकेंसी आनी है एक्सपेक्टेड। अब अगर आप अपने से तैयारी करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूट्यूब में बहुत ढेर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ देखिए, अपनी तैयारी करिए, ठीक ना। और अगर आप किसी आपको ऐसे एक फैकल्टी की ज़रूरत हो कि नहीं सर मुझे आपके गाइडेंस में पढ़ना है, तो यहाँ पर ये सारे फैकल्टी हैं, यहाँ पर ये सारे फैकल्टी हैं, सिविल इंजीनियरिंग का वहाँ पर एक, मैकेनिकल के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर सारे फैकल्टी यहाँ पर आप लोग जाकर इनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या इनरोल करना है, किस तरीके से आपको इनरोल करना है, यहाँ पर किस तरीके से आपको इनरोल करना है, तो जाकर इनरोल कर लीजिए। और हाँ, ये देखिए अड्डा 24/7 जैसे आप जाएंगे सर्च करेंगे ना, तो आप सर्च करने के बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले में जाएंगे, ये इंजीनियरिंग वाले में सिविल इंजीनियरिंग का जैसे महापायक मैं ओपन कर रहा हूँ, ये 4x वैलिडिटी, ये आप यहाँ पर जाने के बाद आपको 2198 का दिख रहा है ना, फादर्स डे ऑफर चल रहा है, तो आप Y579 जैसे आप अप्लाई करेंगे 2098 रुपये का ये पड़ेगा, कितने का, 2098 का पड़ेगा। 16 मंथ की वैलिडिटी रहेगी आपका, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक आप ये कोर्सेज में रहेंगे। महापैक में आप SSC जेई हो, RRB जेई हो, सारे में आपको एक्सेस मिला रहेगा, ठीक है ना। SSC जेई है, देखो SSC जेई हमारा प्राइम प्रोडक्ट होता है, आपको भी पता है। लास्ट ईयर रैंक की बात अगर किया जाए 1, 3, 4, 6, 8 सॉरी 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24 इस तरीके के रिजल्ट आए हैं। सबके साथ मेरे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, जाकर आप लोग पॉडकास्ट देख सकते हैं, और मैं भी पॉडकास्ट भी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। आप यहाँ पर भी Y579 आप चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से है ना, आप जाकर इनरोल कर सकते हैं, ठीक। ये फाउंडेशन बैच आपका मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऑल इंडिया रैंक 1, फिर इसके बाद 6 रैंक, किस तरीके से CBT 1 में नंबर बहुत कम थे, CBT 2 में टेक्निकल में 100 में 97 क्वेश्चन सही थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, ठीक। ये आपका हो गया। और यहाँ पर 8 किस तरीके से, 9 रैंक, तो ये आप देख सकते हैं, सबके साथ पॉडकास्ट ठीक ना। 11 किस तरीके, 16, 14, ठीक ना, 21, तो ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 महाराष्ट्र के अंदर 40, 55, तो इस तरीके से आप ना ये सब कुछ देख सकते हैं। 19, 20 रैंक, तो ये सारा कुछ देख सकते हैं। बस एक ही मोटो होना चाहिए, पढ़ाई करो। और हाँ, एक चीज़ और, चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी और भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसी के साथ बाय बाय, अलविदा, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद सर।